नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके सबसे फेवरेट शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए जयपुर से बड़ी खबर है। आरटीएच बिल का विरोध लगातार जारी है। इस मामले के बीच इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, सीएमआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बैठक लेंगे। चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली से जयपुर पहुंच रहे हैं और यहां पहुंचने के बाद ये अहम बैठक होगी। सचिन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, जिस तरीके से लगातार आरटीएच को लेकर घमासान मचा हुआ है, इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक कर रहे हैं। कौन कौन लोग इस बैठक में मौजूद रहेंगे और क्या कुछ जानकारी से लेकर? जो सीएम गहलोत है वो दिल्ली से जयपुर आ रहे हैं और आने के बाद सीएमआर में एक बैठक कुछ देर बाद शुरू होगी और बैठक में चिकित्सा विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव जो है वो बैठक में रह सकती हैं क्योंकि मुख्य सचिव ने आज डॉक्टर्स के साथ बैठक की है और चिकित्सा विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उन सब ने बैठक की है। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई निर्णय निकले, जल्द से जल्द स्थितियाँ क्लियर हो, डॉक्टर्स काम पे लौटे, जिससे की जो व्यवस्था है चिकित्सा व्यवस्था जो चरमरा गई है वो दुरुस्त हो सके। इसी के मद्देनजर आज वो फीडबैक लेंगे कि क्या डॉक्टर्स के साथ बैठक में रहा। हालांकि डॉक्टर्स का सिंगल एजेंडा डॉक्टर्स ने बैठक में रखा है कि आरटीएच बिल को वापस लिया जाए, लेकिन वो इतना आसान और संभव नजर नहीं आ रहा है। तो मुख्यमंत्री क्योंकि चिकित्सा विभाग के तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे डॉक्टर्स के साथ, इसके अलावा खुद इस मुख्य सचिव उषा शर्मा मौजूद थी, तो इन सबसे फीडबैक लेंगे कि क्या डॉक्टर्स की मांग है, किस मुद्दे पर सहमति बन सकती है, कहाँ गतिरोध बना हुआ है, किस तरह से हल निकाला जा सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो डॉक्टर्स के साथ बातचीत, माफ कीजिएगा, मुख्य अधिकारियों के साथ बात करेंगे और फिर हो सकता है कि कुछ दिशा निर्देश जारी हो जाए। देखिए, कल भी बैठक ली थी, दिल्ली से जयपुर आए थे, तुरंत आते बैठक की और उसके बाद वापस आज सुबह दिल्ली गए, वापस लौट रहे हैं और आने के बाद तुरंत बाद बैठक लेंगे और हो सकता है कि कुछ दिशा निर्देश और जरिए से किए जाए जिससे कि कुछ हल निकलता हुआ नजर आ जाए। तो गंभीर मामला है। अब मुख्यमंत्री खुद अपने स्तर पर इस मामले को देख रहे हैं और यही वजह है कि जैसे ही वो जयपुर पहुंचते हैं, क्योंकि तमाम इस समय जो सियासत चल रही है कांग्रेस के खेमे में लगातार, उसमें भी उनका रहना जरूरी हो जाता है क्योंकि गिने चुने सीएम कांग्रेस के बच्चे आज भी सत्याग्रह कार्यक्रम दिल्ली में जैसे वो गए थे और जैसे ही लौट रहे हैं उससे पहले तमाम व्यवस्था कर दी गई है कि मुख्यमंत्री आएंगे और उसके बाद बैठक आयोजित की जाएगी। तो अब देखते हैं कि क्या कुछ बैठक में रहता है, क्या कोई रास्ता जो फीडबैक मुख्य सचिव और अधिकारी मुख्यमंत्री को देंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री क्या कोई रास्ता सुझा पाते हैं, क्या कोई रास्ता निकाल पाते हैं, क्योंकि कल दूसरे दौर की वार्ता होने की संभावना है कि कल डॉक्टर्स के साथ दूसरे दौर की वार्ता भी अधिकारियों के साथ होगी। तो ये जो वार्ता होने वाली है ये काफी महत्वपूर्ण बातचीत। बिल्कुल सचिन, बेहद महत्वपूर्ण ये बातचीत और ये बैठक होने वाली है और कम से कम अब वक्त आ चला है कि मुख्यमंत्री इस पूरे मसले को लेकर कोई ना कोई हल निकाले क्योंकि मरीज बेहद परेशान है। बहुत शुक्रिया सचिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में लगातार हड़ताल जारी है। डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं और सरकार के साथ कई दौर की वार्ताएं हुई, लेकिन लगातार ये वार्ताएं विफल होती चली जा रही हैं। सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, प्रमुख सचिव टी रविकांत और जयपुर कलेक्टर की मौजूदगी में डॉक्टर्स के डेलीगेशन ने वार्ता की, लेकिन डॉक्टर्स अपनी मांग पर बरकरार हैं। डॉक्टर्स ने दो टूक कहा, हमें राइट टू हेल्थ बिल मंजूर नहीं और इसे वापस लिया जाए। इसके साथ ही डॉक्टर्स ने साफ किया कि कल एक बड़ी रैली निकाली जाएगी जिसमें मेडिकल बिरादरी के सभी लोग उनके साथ शामिल रहेंगे। कि हम ये बिल नहीं चाहते हैं, हमारा देयर इज अ बिग नो फॉर आरटीएच। राइट टू हेल्थ बिल के लिए हमारी मनाही है। ये बिल यहां पर आवश्यक नहीं है, बेवजह लाया जा रहा है और इस बिल को सरकार को वापस लेना चाहिए। दो टूक शब्दों में सभी प्रतिनिधियों ने एक ही बात बार बार दोहराई, अलग अलग प्रकार से। सबका अर्थ एक ही था कि बिल वापस होना चाहिए और ये राजस्थान में इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। और जो आपने सदन में अपनी पॉलिटिकल विल के चलते आपने पास करा लिया है, इस बिल को राजस्थान की जनता पर नहीं थोपा जाना चाहिए। इस बिल के जरिए राजस्थान की जनता को कोई लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि यहाँ की चिकित्सा सुविधाएं चरमराने वाली हैं, क्योंकि 70% से अधिक जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो निजी क्षेत्र दे रहा है और आप निजी क्षेत्र की ही गर्दन मरोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमारी बहुत बड़ी रैली होने जा रही है जिसमें 20,000 से अधिक लोग, हमारे परिजन, हमारे मिलने जुलने वाले, हमारे मेडिकल स्टोर वाले, हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, मेडिकल फ्रेटर्निटी में जो जो काम कर रहे हैं वो सब इस रैली में भाग लेंगे और ये रैली सरकार को दिखा देगी कि वास्तव में इस बिल का कितना नुकसान समाज के ऊपर
हमारे पास कम से कम 100 समाजों के समर्थन पत्र प्राप्त हुए हैं, जो हम दिनों दिन प्राप्त करते जा रहे हैं, और प्रत्येक समाज इसके विरोध में सरकार को अपना ज्ञापन दे रहा है और जनमानस का प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना रोष सरकार को व्यक्त कर रहा है। तो आरटीएच बिल पर जहां डॉक्टर अपनी मांग पर अड़ गए हैं, तो वहीं सरकार का रुख भी नरम नहीं हो रहा। डॉक्टर्स और सरकार के बीच वार्ता विफल होने के बाद चिकित्सा मंत्री ने साफ कर दिया है कि आरटीएच बिल वापस किसी भी हाल में नहीं होगा। न्यूज 18 संवाददाता आशीष वर्मा से बातचीत की है, सुनिए क्या कहा। डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है और वार्ता विफल हो चुकी है। हमारे साथ चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा है, उनसे हम बात करते हैं। मंत्री जी, डॉक्टर्स की वार्ता विफल हो गई है जयपुर में, क्या अपील करोगे और आगामी सरकार का क्या स्टैंड रहने वाला है? डॉक्टर्स की हमने एक्ट में सारी बातें मानी है, उनके बाद वार्ता करने का कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं। वो वार्ता क्या बताएंगे, क्या नहीं मानी, उनकी सारी बातें मानी है। इसलिए वार्ता विफल हो या असफल हो, हमारे सरकार के दरवाजे वार्ता के लिए खुले हैं, जब चाहे तो वो बात करें। सरकारी हॉस्पिटल्स को मतलब बेहतर उपचार मिल सके। सरकारी हॉस्पिटल सक्षम है हमारा इलाज करने में, सरकारी अस्पताल काम करेंगे लगातार। निजी बंद रहेंगे तो सरकारी चालू? नहीं, इसे बंद रहे, अपना हॉस्पिटल बंद रखो, चालू रखो, हमको क्या मतलब। हमने उनकी सारी बातें मानी है, एक भी बात ऐसी नहीं तो उनकी बात नहीं मानी। उनका स्टेटमेंट है प्रेस को कि हम सरकार की वार्ता से संतुष्ट, उसके बाद वो वायदा खिलाफी कर रहे हैं। क्या डॉक्टर्स के हित में है क्या ये बिल जो ये कह रहे हैं? डॉक्टर के नहीं, जनता के हित में है, डॉक्टर के हित में है। ऐसी कोई प्रावधान नहीं जो डॉक्टर से मिलकर नहीं बनाया। उनकी सारी बातें हमने मानी है। हमारा मूल एक्ट और हमारा पारित एक्ट में जमीन आसमान का फर्क है। आप क्या मानते हो विरोध का कारण क्या हो सकता है? क्यों ऐसा विरोध किया जा रहा है इतना प्रायः? ये तो जो वायदा करके, जो समझौता करके गए ना सीएस की मीटिंग में, वही बता सकते हैं क्या कारण है। क्या विपक्षी कोई एक्टिव हो रहे हो इसके अंदर, इंटरनल कोई बीजेपी? सारा पक्ष विपक्ष, पहली बार राजस्थान के विधानसभा के इतिहास में सबने मिलकर इस एक्ट को पास किया है। 8.5 करोड़ लोगों के जो जनप्रतिनिधि है, उनके मिलकर एक्ट को पास किया है। इसलिए इसको किसी भी कीमत पर सरकार वापस नहीं देगी। कल के लिए भी बड़ा आंदोलन ऐलान कर रखा है। आंदोलन करने का अधिकार उनको करे अधिकार। मतलब जनता तो परेशान हो रही है। कोई जनता परेशान नहीं होगी, हमारी सरकारी हॉस्पिटलों की व्यवस्था को और सुदृढ़ करें। कुल मिला के कह सकते हैं बिल वापस नहीं होगा, किसी कीमत पर भी नहीं होगा बिल। तो वहीं निजी चिकित्सकों के आंदोलन पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि सरकार को आरटीएच को अब भी जनमत जानने के लिए प्रचारित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार हठ धर्मिता से प्रदेश के मरीजों को इलाज नहीं दे पा रही। चिरंजीवी योजना में 7 दिन में कहीं भी इलाज नहीं मिल रहा। सरकार को डॉक्टर से बातचीत करनी चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी सरकार से मांग कर रही है, मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रही है कि वो चिकित्सकों से वार्ता करे, क्योंकि अब ये चिकित्सकों का आंदोलन राष्ट्रव्यापी हो रहा है। उनकी प्रायोगिक जो समस्याएं आज सामने हैं उनके बारे में देखें। चिरंजीवी योजना पिछले 1 सप्ताह से ठप पड़ी है, क्योंकि इसके अंदर 60% क्लेम अब तक जो योजना के वो निजी चिकित्सालयों के हैं। आज आम आदमी परेशान सिर्फ सरकार की हठधर्मिता के कारण से हैं। और उकलते इस बीच मिल रही बड़ी खबर का, जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर के मानसरोवर को बंद करने का ऐलान किया गया है। कल सुबह 10 बजे से 2 बजे तक बाजार बंद रहेंगे। मध्यम मार्ग बंद मामले में ये बंद का ऐलान किया गया है। 468 मकान और दुकान तोड़े जाने का नोटिस दिया गया है। सेटबैक के मामले में ये नोटिस थमाए गए हैं। तो मानसरोवर में बंद का ऐलान किया गया है। कल सभी बाजार बंद नजर आएंगे। कल सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक बंद का ऐलान किया गया है। मध्यम मार्ग बंद मामले से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाजार बंद का ऐलान किया गया है। 468 मकान और दुकान तोड़े जाने को लेकर नोटिस दिया गया है और सेटबैक के मामले में ये नोटिस थमाए गए हैं। इसे लेकर अब बड़े आंदोलन की तैयारी की गई है और कल सभी बाजारों को बंद रखने का फैसला लिया गया है।
महेश दाधीच सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, बंद का ऐलान कर दिया गया है सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, और क्या रणनीति? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हाईकोर्ट ने नोटिस दिया था जयपुर के मानसरोवर के मध्य मार्ग पर जो 468 मकान और दुकान बने हुए हैं, उनमें सेटबैक के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। साथ में यहाँ पर जो जिस तरह से घरेलू जो है यहाँ पर मकान होने चाहिए थे, लेकिन उसमें व्यावसायिक जो गतिविधियां चल रही है उससे लेकर के कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई थी और ऐसे में निगम को कहा था कि इस मामले में कार्रवाई की जाए। निगम ने यहाँ पर जो है सभी व्यापारियों और सभी जो स्थानीय निवासी हैं उनको नोटिस दिए। इसमें उन्होंने बिल्डिंग बायलॉज के नियमों की भी पालना नहीं की। कई छोटे भूखंड के जो मालिक हैं उनको भी वहां पर उन्होंने नोटिस दे दिए। तो ऐसे में अब यहाँ पर जो मानसरोवर संघर्ष समिति है वो बन गई है और इन्होंने यहाँ पर कल बंद का ऐलान किया है। सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है मानसरोवर के बाजार बंद रहेंगे। न सिर्फ मध्य मार्ग के बल्कि पूरे मानसरोवर के बाजारों को बंद किया जाने का निर्णय लिया गया है। व्यापारी इसमें पैदल मार्च करेंगे। व्यापारियों के साथ स्थानीय जो निवासी हैं वो निगम की कार्रवाई की। बिल्कुल महेश, अब देखना यह है कि इस बंद का कितना असर देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और एक और बड़ी खबर, कांग्रेस का संकल्प सत्याग्रह, दिल्ली से लेकर जयपुर तक प्रदर्शन किया गया। राजघाट पर कांग्रेस का संकल्प सत्याग्रह है। राजघाट पर प्रियंका गांधी इस दौरान बोलती हुई नजर आई। उन्होंने कहा, मुझ पर केस लगा दो, तमाशा कर रही है बीजेपी। खड़गे की ओर से ये बयान सामने आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी तमाशा कर रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ये बयान सामने आए हैं। तो राहुल गांधी को लेकर प्रदर्शन में भी प्रदर्शन हुआ है, जिसकी अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से जमकर प्रदेश में प्रदर्शन देखने को मिला है। 3 तस्वीरें बीकानेर, झालावाड़ और चूरू से आपको दिखाएंगे, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। तो शहर के अलग अलग जगहों पर कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है और इसे लगातार कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश में किस तरीके से ये प्रदर्शन किया गया, इसकी 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर सत्याग्रह के जरिए प्रदर्शन किया गया और बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए गए। तो राहुल गांधी पर जो कार्रवाई की गई, इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बयान सामने आए हैं। सुनाते हैं क्या कहा है। और मुझे खुशी है खड़गे साहब ने और वेणुगोपाल जी जो प्रोग्राम दिए हैं, प्रियंका जी ने, आज पूरे देश के अंदर राज्यों में जगह जगह पर धरने चल रहे हैं। लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया राहुल जी ने कल बोल करके। अब हमारी ड्यूटी बनती है किस प्रकार से हम उनकी भावनाओं को देखते हुए आगे बढ़ाएं, और राहुल गांधी की भावना को बढ़ाएंगे तो देश बच पाएगा। राहुल गांधी ने एक मौका दे दिया है देश को भी, देशवासियों को भी, कांग्रेसजनों को भी। यही वक्त है जब आप जिस रूप में फैसले हुए हैं, कोर्ट के डिसीजन हुए हैं, निष्कासित किए गए अविलंब 24 घंटे में एक अवसर दिया है कि हम किस प्रकार देशवासी जो खुद परेशान है, दुखी हैं, मैंने कहा उनकी आवाज बन के राहुल जी निकले हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम देशवासियों को एहसास करवा दें। हम सब तो प्रदेश भर में कांग्रेस का सत्याग्रह जारी है, चाहे जयपुर हो या फिर प्रतापगढ़, कोटा हो या फिर अलवर, दौसा हो या फिर उदयपुर, हर जगह पर राहुल गांधी की सजा का विरोध हो रहा है। 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जगहों में किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला, सत्याग्रह के जरिए इस कार्रवाई को लेकर विरोध किया गया और बीजेपी पर हमला बोला गया। तो वहीं बीकानेर में आज राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त करने के मामले को लेकर कांग्रेस ने गांधी पार्क में सत्याग्रह का आयोजन किया। इस सत्याग्रह में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी पहुंचे और इसके साथ ही कई कांग्रेस नेताओं पर
टाटियों ने ऐसा हमला किया कि वहां से निकलना पड़ गया। कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जो सत्याग्रह लगाया गया है वो आज देश के जो हालात बने हुए हैं, लोकतंत्र को जो तोड़ मरोड़ का काम कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने का जो काम केंद्र सरकार और मोदी जी कर रहे हैं, उनके खिलाफ आज जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से सत्याग्रह किया जा रहा है। और हम एक संदेश देना चाहते हैं कि गांधी जी का देश है और इसमें संविधान और लोकतंत्र सर्वोपरि है, इसका दुरुपयोग न करें। तो वही बीजेपी ने कांग्रेस के संकल्प सत्याग्रह पर तंज कसा है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, संकल्प सत्याग्रह में गिनती के भी कार्यकर्ता और नेता नहीं जुड़े। कांग्रेस का संकल्प सत्याग्रह फेल हो गया है। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। सुनिए। गांधी जी अडवाणी जी पर बोल रहे हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि उनके इस शासनकाल के दौर में उन्होंने अडानी जी को जितनी भूमियां दी है राजस्थान में अलग अलग प्रोजेक्ट में, मैंने विधानसभा में भी मामला उठाया था और अभी 75,000 बीघा जमीन और देने के लिए एमओयू किया है। एक श्वेत पत्र जारी करके वो बताएं। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसी चल रही है सीपी जोशी के ताजपोशी की तैयारी।